साधक भाई की जिज्ञासा है कि भक्ति के साधन क्या हैं, हम भक्ति को कैसे प्राप्त करें, भक्ति योग जो आप कहते हैं उससे क्या तात्पर्य है। इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए परम पूज्य श्री देवराहा बाबा के प्रवचन के एक अंश को श्रवण करते हैं। बाबा महाराज के इस लेख का ये अंश आपको और मुझे केवल जिह्वा से नाम रटने की कितनी महिमा है, कैसा अद्भुत चमत्कार केवल जीभ से राम कृष्ण हरि पुकारने से जीवन में हो सकता है। कैसे राम 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 हठ पूर्वक यदि आप और मैं मन लगे या ना लगे इस परवाह को छोड़कर केवल जीभ से भी राम राम रटने लगे तो आपका और मेरा जीवन कैसा बदलेगा, कैसे नवीन अनुभव आपको और मुझे प्राप्त होंगे, जीवन में कैसे फायदों से आप और मैं दो चार होंगे। ये इस प्रवचन के अंश का लाभ है, सार है। आइए श्रवण करते हैं। हम आप भी भक्ति के साधन को जानते हैं और मुख से राम 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 की रटना लगा। इस रसना को राम रस से भिगोकर अपने जीवन को रसमय करते हैं, आनंदमय करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य बाबा श्री कहते हैं कि भक्ति के साधन, अरे बच्चा, मोक्ष का श्रेष्ठ और सुलभ साधन भक्ति योग है। श्री नारायण का आधार और भक्ति योग का आश्रय पाकर हृदय निष्काम हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। कुछ नहीं करना बच्चा, बस मुख से राम 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 जपना है। अन्य सभी साधनों की अपेक्षा भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु भक्ति योग में ईश्वर का तेल धारावत सतत अनुसंधान, चिंतन और ध्यान आवश्यक है। पर ये लगेगा कैसे बाबा? जब साधक ने पूछा तो बाबा महाराज कहते हैं, तन से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जह कृपा निधाना, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। बाबा महाराज कहते हैं, तन से कर्म करे विधि नाना, आप शरीर से चाहे जो काम करते रहो, मन को मन राखे जह कृपा निधाना, जहाँ आपके इष्ट हैं वहाँ केवल मन को पहुँचा दो। पर ये कब होगा? बाबा कहते हैं, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। जब जिह्वा से हठ पूर्वक राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम 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 इस प्रकार हठ पूर्वक रटना लगाना आरंभ किया, जपना लगाना आरंभ की, तो मन से वासनाएं डर डर कर भागने लगती हैं और मन केवल और केवल लो जो है हृदय की, चित्त का जो चेतन तत्व है वो राम जी से जुड़ने लग जाता है। लो केवल राम जी के चरणों से प्रीति केवल और केवल श्री हरि से हो जाती है। बाबा महाराज कहते हैं, वैराग्य से ही ज्ञान और भक्ति दृढ़ होती है। संसार के विषयों में जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक शुद्धा भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता, किंतु यह वैराग्य जिह्वा से राम रस को पिए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बार बार बाबा महाराज कहते हैं कि हठ पूर्वक ही सही, मन लगे ना लगे, अरे मन की परवाह छोड़ो, मन जहाँ दौड़े से दौड़ने दो, केवल जीभ से राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, नारायण 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 नारायण, जो इष्ट का नाम भावे उसे बार बार जपना प्रारंभ कर दो। बाबा कहते हैं, तुलसी जो लो विषय की, मुदा माधुरी मीठी, तोलो सुधा सहस्र सम, राम भगति सुठी दी थी। अरे जिसकी जिह्वा को, जिसके हृदय को ये वासनाएं प्रिय होती हैं वो तो इसमें घुल घुल कर मर जाता है, लेकिन जिसकी लो राम जी के नाम से लगने लगती है, बाबा कहते हैं जिह्वा से जब राम 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 जपना आरंभ किया तो भक्ति मार्ग के जितने शत्रु थे, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, उस नाम की रटना को सुनकर, उस स्वर को सुनकर डर डर कर भाग जाते हैं। इनसे काम क्रोध लोभ अत्यंत जो प्रबल थे हृदय में, नाम की रटना के प्रभाव से तत्काल उसके हृदय को छोड़ देते हैं। बाबा महाराज कहते हैं, केवल जीभ से नाम रटने का प्रताप ये होगा
जीवन पर प्रभाव ये दृष्टिगोचर होगा कि जैसे बड़े बड़े साधन संपन्न पुरुष को क्षण भर भी साधन पथ से विचलित होने का दुख बना रहता है, उसी प्रकार नाम रटते रटते ऐसी अवस्था आ जाएगी कि क्षण भर को जिह्वा से नाम विलग होगा तो हृदय में व्याकुलता छाने लगेगी। नाम के जपने से भगवान पर विश्वास, भगवत कृपा पर विश्वास दृढ़ होने लगेगा। भगवान नाम का जप जैसे बनने करते रहना चाहिए। भगवान का आश्रय ग्रहण करने वाले का कभी नाश नहीं होता। इनके निराकरण के उपाय हैं भगवत विश्वास हो, एकमात्र जिह्वा से भगवान का भजन हो, अनिच्छा पूर्वक ही सही। बाबा कहे हैं इच्छा ना भी हो, मन को मारने की जरूरत नहीं है, मन को स्वतंत्र छोड़ दो, किंतु नाम का स्मरण अभ्यास जिह्वा से अवश्य करना चाहिए। ये कल्याण का सर्वोच्च साधन है इस काल में। तभी तो तुलसीदास ने कहा, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। बाबा कहते हैं कि गोस्वामी जी जानते थे कि जब जिह्वा से हठ पूर्वक नाम की रटना लगाई जाएगी तो एक दिन ये नाम का प्रताप जीवन में छाएगा। दशों दिशाओं में उस नाम को चाहे इच्छा से, चाहे अनिच्छा से, चाहे आलस से किसी भी प्रकार लिया गया हो, वह नाम केवल और केवल साधक का मंगल ही सुनिश्चित करता है। बाबा महाराज कहते हैं जब विश्वास हो जाएगा कि नाम जब से लाभ होता है तो अनिच्छा रहने की नहीं है, जब छूटेगा नहीं, तभी किसी साधक ने, उच्च कोटि के संत ने कहा, 8 मास मुख सो जपे 16 कंठ को जाप, 32 हृदय में जब जपे तन में रहे न ताप। जब आप और मैं, बाबा महाराज कह रहे हैं कि 8 मास मुख सो जपे, इस जीभ से जोर जोर से उच्चारण करके मन की परवाह किए बिना राम 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 इस प्रकार जपते रहेंगे तो ये नाम कंठ में समा जाएगा। फिर 16 मास तक कंठ में अर्थात उपांशु जप करना है, उसके बाद हृदय में ये जप जाएगा और 32 माह तक हृदय में जप चलता रहेगा तो किसी प्रकार का ताप, जो त्रिताप हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिताप तन में तापेंगे नहीं, तन को तपाएंगे नहीं, सताएंगे नहीं, कोई दुख हृदय में रहेगा नहीं। बाबा महाराज कहते हैं केवल जिह्वा से, मुख से नाम जपने का, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने का प्रताप ये होगा, तन में रहे न ताप, भक्ति का उपजे पौधा, मन रुक जाए जहाँ अपार बल कहिए योधा। बोले केवल जीभ से नाम पुकारने का प्रताप होगा कि तन में तो ताप नहीं रहेगा और ये जो भक्ति महारानी है ये हृदय में प्रकट हो जाएगी, मन अपने आप रुक जाएगा, अपार बल उसमें आत्मबल पुष्ट हो जाएगा, एक योद्धा के समान ये मन वीरवर हो जाएगा। बहुरी आवे नाभि में ताका कहूँ विचार, 5 वर्ष जप नाभि में रग रग बोले राम। बोले केवल जिह्वा से हठ पूर्वक जो नाम पुकारा गया उसका प्रताप आगे जाकर ऐसा छाएगा कि ये नाम नाभि में आपके युक्त हो जाएगा, छा जाएगा, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहेगा। इस नाम के प्रताप से केवल और केवल हृदय में श्री हरि का विचार रहेगा। 5 वर्ष तक नाभि में इस प्रकार नाम चलता रहेगा और वो जो मुख से हठ पूर्वक नाम लिया गया था उसका प्रताप छाएगा कि रोम रोम श्वास श्वास राममय हो जाएगी, नाममय हो जाएगी। और उसी जिह्वा से हठ पूर्वक जपे गए नाम का प्रताप बाबा कहते हैं देह जीव निज मुक्त हो और पहुँचे हरि के धाम। जो अंतिम लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, इस हठ पूर्वक नाम की रटना से, इस शक्ति के प्रताप से देह से जीव मुक्त हो जाएगा, आवागमन का चक्र टूट जाएगा, बार बार जन्म और मरण की पीड़ा से जीव मुक्त हो जाएगा, सीधे श्री हरि के धाम, उसे साकेत की, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और वही वास्तविक सुख है। जिस किसी को इस वास्तविक सुख को बाबा महाराज कहते हैं प्राप्त करना हो, वो सारे कुतर्क छोड़ दे, अपने बुद्धि का प्रयोग बंद करे, केवल सब कुतर्कों का त्याग कर नाम का स्मरण जिह्वा से करने में जुट जाए। केवल हठ पूर्वक एक ही बात मान ले कि नाम जप का अभ्यास
करता रहे। अभ्यास प्रबल होगा तो स्वयं नाम से प्रेम हो जाएगा, प्रेम से प्रगाढ़ता आएगी, प्रीति बढ़ेगी, और वही प्रेम की प्रगाढ़ता जो हठ पूर्वक नाम के प्रताप से आई, उससे भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो जाएंगे। अरे प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ते प्रभु प्रगटे ही जिमें आगी। जिस प्रकार आप और मैं जिह्वा से नाम रटना यदि आरंभ कर देंगे तो आपका और मेरा नाम जपना सार्थक होगा। बाबा कहते हैं फिर वे करुणा सिंधु सागर तुम्हारे समस्त दुखों का नाश कर देंगे, सच्चा सुख तुम्हें प्रदान कर देंगे। जब तक हृदय मंदिर में चाप बाणधारी श्री राम का वास नहीं होता, तब तक लोभ मोह दुष्ट दोष मनुष्य को सताते हैं और सच्ची भक्ति को प्राप्त नहीं होने देते। लेकिन जैसे ही जिह्वा नाम की रटना हठपूर्वक ही बिना मन के ही लगाना आरंभ करती है तो काम बनना आरंभ हो जाता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधमाना। जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप साधक कटि भाता। अरे नाम को रटना आरंभ करो, हृदय से ये शत्रु भाग जाएंगे, लोभ मोह स्वतः नष्ट हो जाएंगे। रघुनाथ जी स्वयं चाप बाण धार करके आपके हृदय में प्रवेश कर लेंगे, वहीं स्थापित हो जाएंगे। बाबा महाराज साधकों को समझाते हुए कहते हैं ये संसार भयंकर वन की तरह है, इसमें पग पग पर दुख और संकट के कांटे बिछे हैं। इसमें पग पग पर भटकने वाले मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुखद आश्रय है, और उस भक्ति की प्राप्ति इस कलयुग में जिस समय आप और मैं हैं, केवल हृदय से नाम रटने से, जिह्वा से नाम पुकारने से होगी। बाबा कहते हैं मनुष्यों द्वारा किए हुए भारी पाप भी भगवान की नाम जप से, जैसे अग्नि के ताप से सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार नारायण की भक्ति के प्रताप से, नाम की रटना के प्रताप से समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मन की परवाह छोड़ो, मन जहाँ जाए जाने दो, अपने आप लौटेगा। तुम तो हठ पूर्वक अपनी जिह्वा से राम 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 इस प्रकार नाम जपना आरंभ करो। भाई का प्रश्न था कि भक्ति का साधन क्या है। बाबा महाराज पुनः पुनः कहते हैं कि जिह्वा से राम 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 उच्चारित करना भक्ति महारानी के प्राप्ति का केवल और केवल कलयुग में यही एक साधन है। इसलिए जपिए, रटिए, मन का बहाना छोड़कर जिह्वा से कीर्तन कीजिए, नाम की रटना लगाइए। आपका और मेरा उद्धार इन संतों की वाणी पर विश्वास कर जिह्वा से राम 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 पुकारने के कारण अवश्य होगा। यही विश्वास आपकी और मेरी मुक्ति का साधन है। जिह्वा से रटिए, हृदय में विश्वास रखिए, मन अपने आप आएगा। आपको और मुझे तो केवल बाबा के कहे अनुसार राम 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 की रटना लगानी है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।